चलिए आज हम लोग जानेंगे दो चर वाला, क्या चीज, अच्छा ठीक है। आज हम लोग जानेंगे क्या चीज, दो चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, लगभग 7 से 8 दिन से, है ना। पिछला बहुत क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग पढ़े दो चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें हमको जानना है वर्ड प्रॉब्लम, जिसको कहा जाता है क्या चीज, वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज वाला जितना भी मैथ है आपको पता करना है। इसको लैंग्वेज वाला का सिस्टम होता है कि आप आराम से पढ़िए और आराम से बनाइए। ठीक है, आराम आराम से पढ़ के आराम आराम से बनाना है। हम आपको पिछला कितना क्वेश्चन बता चुके हैं, एग्जाम्पल लगभग 9 एग्जाम्पल बता चुके हैं। सारा एग्जाम्पल को आपको 2-2 मरतबा बनाना है, पढ़ना है एकदम आराम से, इन्हें की धड़पड़ धड़पड़ में। ठीक है, स्लो पढ़िए, और किसी को स्लो लग रहा है तो वीडियो तेज कर लीजिए, है ना, 1.5 कर लीजिए, 1.25 कर लीजिए। ठीक है, तो आज क्वेश्चन बताइए, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या होगा। क्वेश्चन आज का ये आपका 10वां नंबर क्या है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई, किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई कितना बढ़ा दिया जाए, 2 इकाई। सबसे पहले हम एक आयत पढ़ लेते हैं भरवली, ठीक है, देखने के लिए। मान लेते हैं कि आपका ऐसा कोई आयत होगा, ठीक है, ऐसा कोई आयत है और कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए, बढ़ा दी जाए। अभी हम कहें कि मेरा लंबाई या फिर मेरे पास जितना पैसा है उसमें 100 रुपया बढ़ा दी जाए, इसका मतलब कि मेरे पास पहले से कुछ पैसा है। अगर हम बोले हमको 100 रुपया दो, तब इससे आपको लगेगा कि मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए, यानी कि पहले आयत का कुछ लंबाई होगा और कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई पहले से 3 इकाई बढ़ा दी जाए और पहले से चौड़ाई जो था 2 इकाई बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। हाँ बढ़ेगा, आपका लंबाई पहले कुछ था, चौड़ाई कुछ था, मान लेते हैं कुछ होगा ये भी, कुछ होगा ये भी, यही तो आपको नहीं पता। तो मान लिया, क्या मान लेते हैं कि माना कि पहले का मतलब बढ़ाने उड़ाने से पहले आयत की लंबाई कितना है, मान लेते हैं x है, आयत की लंबाई x और चौड़ाई क्या मान लेते हैं कि y। लंबाई आपका क्या मान लिए कि यहाँ से यहाँ पहले जो आयत होगा उसका x वर्ग x इकाई होगा, कितना होगा, x इकाई, और चौड़ाई कितना होगा, y इकाई। यही आपका मेन आयत था। उसमें अब क्या कहा जा रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई, अच्छा इसकी लंबाई पहले x था, इसकी चौड़ाई पहले y था, तो बताइए कि इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा उस वक्त। हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या हो गया, लंबाई आपका x है और चौड़ाई क्या है, y है, यानी कि आपका पहले जो आयत होगा जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जैसा लंबाई था वैसा चौड़ाई था, उस तरह से अगर बनाया जाए तो इसका लंबाई x, चौड़ाई y, और आयत का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, x गुने y। अब देखिए छेड़छाड़ करना शुरू हो रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए, है ना, ऐसा कह रहा है, तो आप लिखिए प्रश्न से, क्या कीजिए, प्रश्न से। क्या कर रहा है प्रश्न कर रहा है, लंबाई जितना था उसको 7 प्लस किया, 3 प्लस है, कितना है, लंबाई कितना था पहले आपका, लंबाई आपका पहले x था और अब बढ़ाया है, लंबाई 3 इकाई बढ़ गया। प्रश्न ये कह रहा कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो बढ़ा दी जाए, पहले क्या है ये तो बताइए, तो पहले क्या था, x था, अब 3 बढ़ा दिया गया, और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई पहले आपका y था, पर क्या हुआ कि 2 बढ़ा दिया गया।
ऐसा करने से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले जो क्षेत्रफल था उससे 67 वर्ग इकाई ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? पहले जो हमारा क्षेत्रफल था उससे क्या हो जाएगा, बढ़ गया। तो अब देखिए हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। बढ़ाने के बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई, x + 3 + y + 2 प्लस होगा जी, यहाँ पे गुना ना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या होगा आपका क्षेत्रफल। क्या बोल रहा है, यदि आप लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, तो जो आपका क्षेत्रफल निकलता है पहले से 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी पहले जो था वो भी है और 67 इकाई बढ़ भी गया है। तो पहले क्या था, एक्स वाई आपका था और 67 इकाई बढ़ गया। क्लियर है? अब इससे आपका क्या निकलेगा, एक समीकरण निकलेगा, निकालिए, इसको गुना कीजिए। एक्स और वाई को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2x, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y और प्लस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई, क्या हो जाएगा, खत्म। आपका एक समीकरण बना 2x + 3y बराबर क्या हो गया, 61। ये समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ से मिल गया। यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि बढ़ा दी जाए। बढ़ाने से पहले तो कुछ होगा, तो वही कुछ पते नहीं था कि क्या था, इसलिए मान लिए कि लंबाई x था और चौड़ाई क्या था, y था। तो लंबाई x था, चौड़ाई y था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, xy होगा। छेड़छाड़ करने से पहले, छेड़छाड़ क्या हो रहा, लंबाई को 3 बढ़ाएं और चौड़ाई को 2 बढ़ाएं। ऐसा करने से जो आपका क्षेत्रफल है पहले से 67 बढ़ गया। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि पहले से 67 बढ़ गया, पर आपको सोचना है बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 बढ़ गया, बढ़ जाता है, यानी पहले जो था उससे बढ़ गया। लंबाई का दवाई खिला है तो पहले से 5 इंची बढ़ गया, तो क्या वो 5 इंची के है, 5 फुट के होगा, 5 इंची बढ़ गई। वही बात है कि पहले क्षेत्रफल बोलेगा 67 बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो क्या 67 है, नहीं, पहले जो था उससे 67 बढ़ गया। ठीक है, एक समीकरण आपको इससे मिला। अगला समीकरण में देखते हैं क्या होता है। बढ़ जाता है, लेकिन अब कुछ और छेड़छाड़ किया। पहले यहाँ पे ये छेड़छाड़ किया, अगला देखते हैं। बोल रहा है लेकिन यदि लंबाई को 5 इकाई घटा दी जाए, 5 इकाई घटा दी जाए। अब क्या छेड़छाड़ कर रहा है प्रश्न से, लंबाई आपका x था पर बोल रहा है कि 5 इकाई घटा दी जाए, घटा दिए 5 इकाई, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 3 इकाई, तो पहले क्या था, चौड़ाई y था और 3 इकाई बढ़ गया। ऐसा करने से आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आपका हो जाएगा l गुने b, यानी कि x - 5 और y + 5 3, यही गुना होगा y + 3। आगे पढ़िए, जब 5 इकाई घटा दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में तो कुछ ऊपर नीचे होगा, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी पहले जितना था, तो पहले कितना था, xy क्षेत्रफल था, और अब क्या हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है, यानी घट गया। अब इससे भी आपका समीकरण निकलेगा, xy - 3x - 5y + -5 दिया 15 बराबर xy - 9, xy से xy क्लियर है ना। तो आप कह सकते हैं 3x + 5y बराबर 9। बोलिएगा कैसे, डर लगता है ऑनलाइन वाला से, हाँ 10 3 होगा। देखो अब देखिए, -3x - 5y बराबर क्या हो जाएगा, 15 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +15, +15 में से 9 गया तो 6, माइनस कॉमन किए तो क्या हो गया, 3x + 5y पर माइनस क्या हो गया, इधर आ गया -6। कहाँ पर, कहाँ दिक्कत हो गया, 3x, x को y से गुना किए, फिर x को 3x, वो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, ये +3x हो गया। अच्छा रुको, मिटाना पड़ेगा यहाँ से, x को y से गुना किए, ठीक है, x को 3 से गुना किया तो +3x, -5 को y से गुना -5 और -15 हो गया। ठीक है, बराबर क्या आपका -9 है, xy से xy कट गया तो 3x -
5y बराबर क्या हो गया, -9 प्लस 15, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर 6। दूसरा समीकरण आपका यहाँ से निकला। आपको क्या कह रहा है लास्ट में क्वेश्चन कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताएं। आयत की लंबाई हमने x को माना और चौड़ाई y को माने हैं। आपका दूसरा समीकरण निकला है जिसमें चर क्या है, एगो x और एगो y है। दोनों को हल कीजिएगा। हल करने के लिए हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। ठीक है, हल कर देते हैं। खाली तुम लोग का बात रहता तो हल नहीं होता। ठीक है, ध्यान दो। पहला समीकरण आपका 2x प्लस 3y बराबर 61 था, इन था। ये क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6। चलिए बराबर करना है, इसको हम बराबर करना चाहते हैं, इसको कर दें, इसी को कर देते हैं। चलिए इसमें 5 गुना कर देते हैं, इसमें 3 गुना कर देते हैं। सब में गुना कीजिए, 5 दूनी 10x प्लस 5 3 15y बराबर क्या हो जाएगा, 5 1 5 और 6 5 30, 305। ठीक है, और नीचे वाला समीकरण क्या हो गया, 3x 3 3 9x, 9x माइनस 15y बराबर 30। ये खत्म हो गया तो 19। काहे इतना दिक्कत हो रहा है, 6 या 18, 19x बराबर क्या हो गया 305 और 18 कितना हो जाता है, 8 5 13 का 3, हाथ में 1 2 और कितना हो गया 3। x बराबर क्या कहलाएगा आपका 323/19। 19 से कम कितना होता है 19, कितना बचा आपका 13। ठीक है, 19 हो गया, 19 5 कितना होता है 96, 19 5 95, 19 76 69 133। 7 बार में क्या हो गया आपका, कट गया। ठीक है, क्या हो गया आपका 17। ठीक है, क्या हंस रहा यानी कि x बराबर क्या आया 17 इकाई। इकाई का मतलब यूनिट, सेंटीमीटर मीटर ये सब कुछ नहीं दिया हुआ था, इसलिए क्या बोल दिया इकाई। यानी कि x बराबर आपका क्या निकल के आया 17, तो y का मान ना निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, समीकरण किसी समीकरण में क्या कर दीजिएगा आप उसको रख लीजिएगा। रखिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, हम मान लेते हैं समीकरण 1 में रखते हैं। रखिए तो समीकरण 2 में रख लेते हैं। 2 कौन है, यही ना, 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 गुने x का मान 17 माइनस 5y बराबर 6, 17 3 51 माइनस 5y बराबर 6, माइनस क्या हो गया 51, तो माइनस 5y बराबर क्या हो गया माइनस कितना होगा 45 ना, तो y बराबर क्या हो गया 9। यानी कि चौड़ाई कितना है 9 इकाई है और लंबाई कितना है 17 इकाई है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आपका अगला सवाल है, दो स्थान A और B एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक पढ़े हैं, पूरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पहले कुछ बता देते हैं। ठीक है, सुनिए। सबसे पहले बात आता है, इसमें एक लफ्ज देखने के लिए मिलेगा गति। ऐसे लिखा होगा ना गति, हाँ। उसके बाद फिर आपका स्पीड, स्पीड भी ऐसे लिखा होगा। स्पीड, ये आपका सेंटेंस वर्ड आता है स्पीड और गति। इसी को कहा जाता है चाल, इसी को कहा जाता है चाल। चाल क्या है या फिर किसका क्या फॉर्मूला होता है, कोई मतलब नहीं इससे। चाल क्या है इसका कोई फॉर्मूला नहीं, हम लोग अपने से इसको जनरेट करते हैं। किसी भी फॉर्मूले को अपने से जनरेट किया जाता है। फॉर्मूले से जनरेट कैसे होता है ये नहीं कर सकते, पर जनरेट कैसे होता है, जनरेट से आप फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं ये हो सकता है। चाल आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, इस पर थोड़ा समय लगेगा, ज़्यादा होगा तो वीडियो तेज कर लेना। ठीक है, देखो चाल क्या है। चाल, हम कहीं गए, अब बोलें कि हम आ गए, कुछ कितना देर लगा, 5 घंटा, कितना लगा, क्या ये चाल बता रहा है, समय बताया कि हम गया से पटना गए, हमको कितना समय लगा 5 घंटा, ये समय हुआ। अब हम फिर से पूछते हैं सवाल, हम किसी के घर पहुंचे, हमसे सवाल हुआ आ गए कहाँ से, तो बोलेंगे 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं 100 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्या ये मेरा चाल है, नहीं, ये क्या है दूरी है। हम 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, हमारा छेना पानी खिलाइए, हम ये बताना चाह रहे हैं, दूरी बता रहे हैं। ये ना कि हम बता रहे हैं आपको चाल। हम 5 घंटा चल के आए, हमको ठंडा पिलाइए,
ही बताना चाह रहे हैं, है ना। तो आपका चाल क्या होता है, चाल सुनिए। अब हम बोलेंगे ऐसे, बड़ी जल्दी आगे नहीं रहे, लपक लपक के चल रहे थे, यही आपका चाल है। लपक लपक के चलने का मतलब आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहे थे, या फिर लपक लपक के चलने का मतलब हुआ कि आप दूरी भी बता रहे हैं कि खूब हाथ दे रहे थे और जल्दी जल्दी कर रहे थे। दोनों चीज बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? यानी कि चाल में आपका दोनों चीज बताना जरूरी है। जैसे कि हम मोटरसाइकिल लिए नया नया अपाची, बहुत खराब है, डीजल कितना मिल जाता है जी? 1,40,000 मिल रहा है। चलो अपाची छोटा सोच है, ठीक है। अपाची के एक नाम डुकाटी, ठीक है, मतलब कि गिरेगा तो आदमी दुखाते रहेगा। दुकाटी ले लिए, चलाएं, कितना की स्पीड चला रही, दोस्त यार पूछेगा, ठिका दे लियो 70 के, 80 के, 90 के, मतलब क्या हुआ, वो चाल बता रहा है। ये जो बोलता है कि हम 70 के ठिका देंगे, 80 के ठिका देंगे, आएगा बोलता है हम रोड में ठिका देंगे मोटरसाइकिल को, वो चाल नहीं बोलेगा ना कि हम ठेवना सटा देंगे, ये सटा, वो चाल नहीं हुआ। चाल क्या हुआ आपका कि हम 70 ठिका देंगे, 80 ठिका देंगे, 90 ठिका देंगे, ये चाल हुआ। मतलब ऐसे बताना चाह रहा है कि हम 50 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटा में, हम 50 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटा में, यही आपका चाल है। आप किसी खास समय में कितना दूरी तय करते हैं, इसी को क्या कहते हैं, चाल, ठीक है। खास में आपका 1 घंटा आ सकता है, 1 दिन आ सकता है, 1 सेकंड आ सकता है, ये ना कि 2 दिन, 2 घंटा या 2 सेकंड। आपको एकांक 1 यूनिट लेना है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 घंटा में आप कितना चले, तो हम बोलेंगे कि 50 किलोमीटर चल के आए हैं, 1 घंटा लगा हमको, यही आपका क्या है, चाल। यानी कि चाल बताने के लिए आपको दूरी भी बताना होगा, साथ ही साथ समय भी बताना होगा कि हम इतना चाल, कितना चाल था, तो हम 50 के स्पीड से चल के, यानी कि 50 किलोमीटर 1 घंटा में चल के आए हैं। अक्सर शादी ब्याह में बात होता है, स्कॉर्पियो निकले कितना देर में पहुंच जाएंगे, बोलेगा 40 के स्पीड से चलेगा तो इतना देर में पहुंच जाएंगे। मतलब कि प्रत्येक घंटा अगर वो 40 चलता है तो बताए गए समय पे वो पहुंच जाएगा। तो चाल आपको बताने के लिए दूरी भी बताना है और समय भी बताना है, ठीक है। तो चाल, और चाल क्या होता है, तो आपको दूरी भी बताना है और आपको समय, ये दोनों का अगर अनुपात निकाल लेते हैं तो क्या निकल के आता है, चाल, ठीक है। एकांक समय में कभी भी एकांक वर्ड आ जाए तो कहाँ रहेगा, हमेशा नीचे। अगर एकांक दूरी बोल देते हैं तो एकांक दूरी नीचे रह जाता। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होता है, चाल होता है। ये परिभाषा है, लेकिन समझने के लिए जो समझा है वही समझ है, ठीक है। कि चाल बताने के लिए आपको दूरी और समय दोनों चीज बताना पड़ता है, कि हम इतना दूरी चल के आए हैं इतना देर में, इतना दूरी चल के आए हैं इतना देर में, यही आपका क्या हो गया, मेन फॉर्मूला। इसको हम क्या करते हैं, कोना में लिख देते हैं, क्या भाई, तो चाल बराबर जो होता है दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। चलिए आइए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या बतिया रहा, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। 2 स्थान है, यानी कि 2 जगह होगा, एक जगह का नाम है ए और दूसरे जगह का नाम है बी, नाम रख दिया, ठीक है। अब गीला और बेंगलोर ऐसे रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। 2 स्थान का नाम एक ए है और एक बी है, आसान करने के लिए तो ए और बी रखा और भारी कर ले। एक जगह का नाम ए है, एक जगह का नाम बी है। एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपका एक जगह ए है और एक जगह बी है, ये पूरा हाईवे है। यहाँ पे एक जगह है इस हाईवे पे, एक जगह इस हाईवे पे है, दोनों जगह इसी हाईवे पे है। कितना दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर। कितना किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर। एक कार ए से, एगो कार निकला, एगो कार जो था ए से और बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है, यानी कि एगो कार ए से चलेगा और एगो कार बी से चलेगा। चलिए यहाँ भी एक कार लगल होगा, यहाँ भी एक कार लगल होगा, दोनों चलना शुरू करता है कि कब, एक ही समय में। ई खुला, ई भी खुल गया, दिमाग आ रहा है, ठीक है, समझना।
दो स्थान है ए और बी, एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है। ये भी चलता है और ये भी चलता है, ये फिक्स पता नहीं चला अभी तक किधर चलता है ना, ये भी कर लेते हैं। चलना प्रारंभ करता है यदि कारें एक ही दिशा में चले। एक ही दिशा का मतलब हम जिधर जा रहे हैं उधर तुम भी चलो, जिधर मेरा मुंह उधर तुम्हारा मुंह। विपरीत दिशा का मतलब हम इधर जा रहे हैं तुम उधर जाओ, यानी कि जिधर मेरा मुंह उससे उल्टा उसका मुंह। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही दिशा में चले, यानी कि गाड़ी अगर ए वाला गाड़ी इधर जा रहा है तो ये बी वाला भी गाड़ी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। क्लियर है? यानी कि यदि एक शर्त बता रहा है, यदि कहाँ गया यदि वाला, यदि कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती है। भिन्न गति का मतलब अलग अलग चाल से। किसी का चाल आपका ज़्यादा हो सकता है, कुछ ऐसा गाड़ी हो सकता है जो 50 किलोमीटर 1 घंटा में चले, कोई ऐसा गाड़ी है जो 40 किलोमीटर 1 घंटा में चले। अलग अलग चाल हो गया कि ना हो गया? तो वही बोल रहा, अलग अलग चाल से आपका एक ही दिशा में एक ही समय से खुलता है। ठीक है, वे 5 घंटे में मिलती है। अब गौर कीजिए, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। अब 5 घंटा में मिलेगा तो क्या ये यहाँ की मिलेगा, चाहे ये इस बिंदु पे मिलेगा या इस पे आगे मिलेगा? बताओ किस पे मिलेगा? आगे मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ई खुला था वैसे ही खुल गया था। ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, मान लेते हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा होगा तो ये पीछा कर रहा होगा, ये पीछा कर रहा होगा, और इसको जाके पकड़ा होगा किसी बिंदु पे, तो हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु ऐसा होगा जिस पे जाके इसको पकड़ लिया। सी बिंदु पे क्या हो गया, दोनों कारें मिल गया, दोनों कार क्या हो गया, मिल गया। ऐसा करने से कितना समय लगा आपको? टोटल 5 घंटा लगा। कितना समय लगा? 5 घंटा। ठीक है, आपको 5 घंटा पता चल गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो स्थान ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और एक कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में, लेकिन चाल क्या है उसका? अलग अलग है। पर क्या है? अलग अलग है, पर चाल क्या है? तो वही मान लेंगे, माना कि निकालने के लिए भी कह रहा है कि कारों की क्या निकालना है? गति निकालना। चाहे अपने माइंड से आप मान सकते हैं कि हम क्या माने, ये माइंड लगाना हुआ। एक होता है लास्ट पढ़ लेना कि क्या निकालना। ठीक है, अदर बताया जाता है लास्ट पढ़ लीजिए, जो निकालना हो कारों की गति उसी को मान लीजिए कि कारों की गति, एक कार का गति x, एक कार का गति y। पर यहाँ पे क्या दिमाग लगाना है, हम क्या सोचें, क्या हमको नहीं पता है, तो हम क्या बोलेंगे, माना कि कार ए की गति यानी कि चाल, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं स्पीड, x किलोमीटर है। हम क्या चाल बताए हैं? नहीं, x किलोमीटर पर आवर है। और कार बी की स्पीड मीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर क्या हो जाता है? तो दूरी को आप किलोमीटर से मापते हैं और समय को आवर से। अगर दूरी को मीटर से मापते हैं तो समय को सेकंड से, है ना? ऐसा फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से इसलिए इस्तेमाल हो रहा है इसका इकाई। तो मान लिए कि ए कार की स्पीड x है और बी कार की स्पीड क्या है? y है। गौर कीजिए कि दोनों कितना देर चला है? दोनों 5 घंटा चला और मिल गया। दोनों 5 घंटा चला है कि नहीं? ना समझ में आ रहा? दोनों 5 घंटा चला है, यानी कि 5 x के चाल से अगर 10 का चाल रहता, मान लेते हैं 10 के स्पीड से चलता, 10 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 5 घंटा में 10 बचे 50। पर ये x किलोमीटर 1 घंटा में चल रहा है तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि तय की गई दूरी 5 घंटों में तय की गई दूरी कार ए के द्वारा कितना तय करेगा? हम जानते हैं कार ए की चाल कितना है? x किलोमीटर पर आवर। कितना देर चला है? 5 घंटा। अगर बोलेंगे कि कार की गति 10 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है तो 5 घंटा में 10 × 5 = 50, ऐसे गुना कर देते हैं। चाल और अगर आपको दूरी निकालना होता है तो चाल और समय को क्या कर देता है? ये फॉर्मूला हो गया, लेकिन सोच आपका यहाँ पे है कि आप x किलोमीटर चलते हैं तो 5 घंटा में कितना चलेगा? तो x × 5, यानी कि 5x किलोमीटर आप चलते हैं 5 घंटा में। तो 5 घंटा में कार बी कितना चल रहा है? तो कार बी चूँकि y किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, ये भी 5 घंटा चला है,
तो ये कितना हो जाएगा y गुने 5 यानी कि 5y किलोमीटर। क्लियर है? अच्छा अब ये बताइए कि a कितना चला है। a आपका यहाँ से यहाँ चला प्लस यहाँ से यहाँ चला, पर b कितना चला यहाँ से बस यहाँ, 5 घंटा में यहाँ से बस यहाँ। अब b बोल कितना रहा कि 5 घंटा में 5y चले, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी है 5y होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका 5y दूरी हो गया। यहाँ से यहाँ 100 और यहाँ से यहाँ 5y, यानी कि टोटल कितना हो गया 100 प्लस 5y, है ना। टोटल कितना हो गया आपका 100 प्लस 5y। ये आपका क्या है दूरी, ये आपका क्या है दूरी, ये चला पूरा, ठीक है। अब चलिए इसको बनाइए 5x, इसका दूरी, क्या गड़बड़ हो रहा है देखिए। अब गौर कीजिए, a जो था पूरा यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ कितना दूरी है बता सकते हैं 100 प्लस 5y, या फिर इकट्ठा आप ये भी तो कह सकते हैं कि कार आपका 5x किलोमीटर चला था, ये भी कह सकते हैं जोड़ करके भी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कार आपका टोटल कितना चल रहा था 5xy। यानी कि एक समीकरण आपका कहाँ से तैयार हुआ, प्रश्न आपका क्या हो गया। आप बोल रहे हैं कि कार मेरा जो है 100 प्लस 5y, या फिर कह सकते हैं कि मेरा पूरा 5x चला है। ना समझ में आया? आप यहाँ से यहाँ का दूरी देखिए कितना दूरी है, आप कह सकते हैं 100 किलोमीटर प्लस 5y किलोमीटर, या फिर बोलिएगा कि यहाँ से यहाँ कार a तो यहाँ से यहाँ चला, यानी कि टोटल कितना है 5x भी कह सकते हैं और 100 प्लस 5y भी कह सकते हैं। समीकरण आपका फर्स्ट इसी से मिलेगा। चलिए बनाइए 5x माइनस 5y बराबर क्या हो गया 100, तो x माइनस y बराबर क्या हो गया 20। समीकरण फर्स्ट आपका क्या हो गया तैयार। ना समझ में आया? आ रहा ना समझ में? चलिए अगला, वे 5 घंटे में मिल जाती है, यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। अगला देखिए, यदि कारें एक दूसरे के ओर चले, यानी कि ये इधर चले और ये गाड़ी इधर चले, इसका अलग फिगर बना लेते हैं यहाँ से दूसरा समीकरण के लिए। ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और ये आपका 100 किलोमीटर दूरी था, और एक कार यहाँ खड़ी थी और एक कार यहाँ खड़ी थी। ये आपका इधर चलेगा अब, और ये इधर चलेगा। ये भी कुछ अलग चाल से चलेगा, ये भी कुछ अलग चाल से चलेगा, जो हम मान चुके हैं कि कार A का x किलोमीटर चाल है और कार Y का y किलोमीटर पर आवर चाल है। दोनों अब चलना शुरू करेगा। कितना देर चलेगा? बोल रहा है कि एक दूसरे की ओर चले तो वे 1 घंटे में मिलती है, यानी कि 1 घंटा चल दिया। 1 घंटा ये भी चला और 1 घंटा ये भी चला, तो ये भी तो निकालने कितना चल दिया। तो हम लिखेंगे जैसे यहाँ निकाले 5 घंटा चलने के लिए 5 घंटों में तय की गई दूरी, तो उस तरह से यहाँ निकालेंगे 1 घंटों में तय की गई दूरी, घंटों की 1 घंटा, 1 घंटा में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, चूंकि ए कार द्वारा, ए कार के द्वारा कितना चल देगा x किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो कितना 1 घंटा चल रहा है, तो ये भी क्या चलेगा x किलोमीटर पर आवर। कार B कितना चलेगा, कार B के द्वारा y गुने 1 क्या हो गया y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब गौर कीजिए, ये भी चला और ये भी चला, दोनों 1 घंटा में मिल गया। दोनों मिल के कितना दूरी कवर किया, दोनों मिल के 100 किलोमीटर दूरी कवर किया। इधर से हम गए, उधर से दोनों मिल के कितना कवर कर लिया, तो ये इतना दूरी चला है, कहीं बीचे में ना मिला होगा, तो ये इतना दूरी चला और ये इतना दूरी चला। आप कह सकते हैं कि a x किलोमीटर दूरी चला, x आवर नहीं होगा यहाँ पे जरा, ठीक है, क्योंकि अब ये दूरी ना बदल गया। ये x किलोमीटर चला, ये y किलोमीटर चला, दोनों मिलकर कितना चला 100 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि x प्लस y बराबर 100 किलोमीटर, या फिर किलोमीटर नहीं दर्शाना, समीकरण बना रहे हैं। ये आपका क्या हो गया समीकरण 2।
समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 मिला हुआ आपको। क्या कर दीजिएगा, इसको हल कर दीजिए, एक्स और वाई का मान निकाल दीजिए। एक्स और वाई क्या मान है, गाड़ी का चाल, वही तो बोल रहा है, कारों की गति निकल जाएगा। एक्स माइनस वाई बराबर 20 आपका समीकरण फर्स्ट है, और एक्स प्लस वाई बराबर 100 समीकरण सेकंड है। ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 2x बराबर क्या कहिएगा, 120, यानी कि x बराबर क्या हो गया, 60, यानी कि कार ए की जो गति थी 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि कानून से बाहर है। ठीक है ना, हाईवे है ना, हाईवे में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाईवे में आपका क्या है 60 किलोमीटर, ग्रामीण क्षेत्र में कितना आपका 30, और नॉर्मल क्षेत्र में कितना आपका 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चल सकते हैं आप। ठीक है, तो कितना हो गया, x बराबर 60 किलोमीटर। तो y का मान निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, समीकरण 1 या सेकंड में रख लीजिए। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 20, x का मान आपको 60 पता चला है, तो y बराबर 20, तो y का मान क्या हो गया 40 किलोमीटर। ये अच्छा, y बराबर कितना का स्पीड चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये कानून रूप से सही है। ठीक है, दोनों हाईवे पे दोनों सही है। ये अच्छा आदमी होगा, बूढ़ा होगा, ही जवान का होगा, पूरा लहरा रहा होगा, है ना। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन आपका चैप्टर 9 धारा से रिलेटेड है। ठीक है, चैप्टर पढ़ेगा तो इसका अलग चैप्टर है 9 धारा, 100-200 क्वेश्चन 9 एंड धारा है। कहाँ है ना, 9 एंड धारा, बोट एंड स्ट्रीम। तो नाव आपका नाव हो गया, किसी को पता है, सबको पता है। अधारा का मतलब नदी का बहना, जैसे कि शांत नदी है, अगर नदी शांत है बिल्कुल तो शांत है, उसमें हम नाव चलावेंगे किधरों से, इधर से जाएं तो भी उतना ही मेहनत, आवेंगे तो भी, अगर शांत जल है तब। ठीक है, और बात किया जाए अगर धारा है, नदी में क्या है, धारा है, नदी में क्या आपका धारा है। चलिए माइक लगाना भूल गया था ना, ध्यान दीजिए, माइक लगाना भूल गया। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, धारा क्या है भाई, तो नदी आप चल रहा है, आपका नदी चलेगा, नदी का पानी चल रहा है। तो नदी का पानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो उसी को धारा कहते हैं। बहना क्या कहलाता है, धारा। तो धारा का भी कुछ स्पीड होता है कि नहीं होता, खूब स्पीड में आएगा तो बाढ़ हो गया, हल्के हल्के चल रहा तो बोलेगा हवाओं की लहर, हल्का हल्का नदी का लहर है कि नहीं, तो ये धारा होगी आपके पास। अगर आप ऐसे ही चलते हैं, शांत जल में नाव लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना देर जाने में लगेगा उतनी देर आने में लगेगा। पर अगर आपका नदी बह रहा है इधर की ओर, और आप नाव लिए एगो इधर चल रहे हैं, आसान लगेगा कि भारी लगेगा, शांत जल से तो आसान लगेगा। शांत जल से क्या लगेगा आपको, आसान लगेगा। क्यों, अरे धारा भी इधरे जा रहा है और हम भी इधरे जा रहे हैं, दोनों क्या हो गया, जुट गया। हम भी इधरे जा रहे हैं और धारा भी इधरे जा रहा है, दोनों क्या हो गया, जुट गया। ठीक है, यानी कि हमको आसान लगेगा। पर धारा इधर का बह रहा है आपका, और नाव इधर से लेके चल रहे हैं, परेशानी होगा कि ना होगा। जाए में जितना समय लगा था आवे में उससे ज़्यादा समय लगेगा, है ना। ठीक है, तो इसी को जब धारा के दिशा में जाते हैं तो इसी को बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, और विपरीत में आते हैं तो बोलते हैं प्रतिकूल। अनुकूल और प्रतिकूल, क्लियर है। एक हो गया आपका शांत जल में नाव, शांत जल में, तो सबसे कम समय किस में लगेगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में, इसमें, क्योंकि इधर भाई जाना है, नाव भी इधर है, धारा भी इधर है, ढकेलेगा। पर शांत जल में क्या होगा, मेन जो आपका नाव है बस उसी का चाल रहेगा, उसमें किसी और का चाल नहीं जुटेगा। इसमें क्या हो जा रहा है, नाव का चाल और धारा का चाल क्या हो रहा है, जुट जा रहा है, जुट के क्या हो जा रहा है, स्पीड हो जा रहा है। इसमें नाव इधर आ रहा है, चाल इधर जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, विरोध कर रहा है, घट जा रहा है। और ये क्या आपका कोई चाल इधर उधर नहीं है, इसलिए क्या ये खाली नाव का चाल है। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि धारा कितना स्पीड से बह रहा है, क्या आपको पता है कि नाव कितना स्पीड से चल सकता है। चलिए आगे फिर से बोलते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है, यानी कि धारा के साथ चले तो 20 किलोमीटर जाने में वो 2 घंटा समय लेता है। ठीक है, धारा के साथ जाने में उसको 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है।
पर कितना की स्पीड से जाता है? नाव कितना की स्पीड से जाता है और धारा का कितना स्पीड है? नाव का मेन स्पीड क्या होगा? यही ना कि ई। शांत जल में ही नाव का स्पीड मेन स्पीड कहलाता है। तो नाव का कितना स्पीड है, धारा का कितना स्पीड है, ये बताना पड़ेगा आपको। तब हम लोग को पता नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि माना कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि फिर स्पीड बोल देंगे x किलोमीटर पर आवर। तो नाव की स्पीड क्या हो गया? शांत जल में नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, धारा की स्पीड पता है? नहीं, मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब यहां से शुरू करते हैं। अगर नाव अनुकूल जाएगा, धारा के अनुकूल नाव जाएगा, तब धारा के अनुकूल जिस दिशा में धारा जा रहा है उसी दिशा में अगर नाव जाए तब दोनों का चाल क्या हो जाता है? जुट जाता है। तो नाव की चाल कितना है? x किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल कितना हो जाएगा? y किलोमीटर। तो दोनों को जुट करके कितना हो जाएगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया अगर धारा के दिशा में चलेगा नाव तब। अगर धारा के विपरीत बहेगा तब, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं धारा के विपरीत या फिर प्रतिकूल चलने पर, प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो जाएगा? x माइनस वाई कि y माइनस एक्स? y माइनस एक्स क्यों नहीं? x से माइनस वाई का है, क्योंकि नाव का चाल आपका ज़्यादा होता है, हमेशा ज़्यादा में से क्या घटता है? कम घटता है। x माइनस वाई। नाव ऐसा तो ना है कि एकदम नाव रुक जा रहा है, नाव हल्का हल्का क्या कर रहा है? चल रहा है। तो हम क्या कहेंगे? धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो गया? x माइनस वाई किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल क्या हो गया? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? एक बार हम धारा के अनुकूल नाव गए तो x प्लस वाई किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या हो गया? x माइनस वाई किलोमीटर। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लिया। 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा समय लिया और हम लोग को पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बताने के लिए आपको ये बताना पड़ता है कि हम कितना दूरी कितना देर में चले, यानी कि समय। ठीक है? क्या बोल रहा है? आपको चाल पता है ना? x प्लस वाई किलोमीटर। एक नाव था, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चला, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर चला, कितना की स्पीड से? x प्लस वाई की स्पीड से, है ना? x प्लस वाई की स्पीड से। तो चलिए आइए इसको निकालते हैं। बोलिए, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका 2 घंटा क्या लिया हुआ है? समय। 20 किलोमीटर चलने में 2 घंटा समय लेता है। हम लोग को पता है कि दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा? समय। कैसे? दूरी को रखिए, चाल को नीचे लाइए और समय को इधर ले जाइए, वही चीज है। तो दूरी बटे चाल कीजिएगा तो समय आ जाएगा। दूरी आपको 20 किलोमीटर पता है, चाल आपको x प्लस वाई किलोमीटर धारा के अनुकूल पता है और उसके द्वारा लगाया गया समय भी आपको पता है। तो हम क्या करेंगे? हम 20 किलोमीटर चले थे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऐसा करने से हमको 2 घंटा समय लगा। हम जानते हैं ना कि दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाता है? समय हो जाता है। क्लियर है? हाँ? एक समीकरण आपका यहाँ से तैयार हो गया। अब क्या कह सकते हैं? 2 दहें के 20 कह सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर आप क्या कहिएगा? 10। समीकरण फर्स्ट आपका यहाँ से तैयार हुआ। ना समझ में आ रहा तो रोकिएगा हमको। साइका क्लियर है? आगे देखिए, यहाँ तक पढ़ लिए कि एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेती है। प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में कितना ले लेती है? 2 घंटा। अब हमको ये भी पता चला कि 4 किलोमीटर जाती है तो 4 किलोमीटर जाओ, प्रतिकूल यहाँ लिख लेते हैं। प्रतिकूल 4 किलोमीटर हम गए,
कितना के चाल से जाएंगे प्रतिकूल में, x माइनस वाई। कितना समय लगेगा हमको, 2 आवर लगेगा। चलिए तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। समीकरण आपका ये सेकंड। समीकरण फर्स्ट आपको मिला, समीकरण सेकंड आपको मिला, काहे ना हल कर लिए, कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2, 2x बराबर 12, तो x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। आप x को क्या माने थे, माने थे कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर पर आवर होगा। और धारा की स्पीड कितना हो जाएगा, y किलोमीटर पर आवर। तो y का मान निकाल लीजिए। y का मान कैसे निकलेगा, कोई भी एक समीकरण में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया आपका 10, x का मान आपका 6 निकल के आया, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया 4। ठीक है, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। y क्या है आपका, y आपका स्पीड है, इसलिए किलोमीटर पर आवर हम इसमें लगा रहे हैं। यानी कि धारा की चाल कितना है, धारा की स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर। यही तो कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल बताएं और धारा की चाल ही बताएं। क्लियर हो गया है, चलिए।